बॉलीवुड का वो कॉमेडियन जिसने बाप से बगावत कर रखा था एक्टिंग की दुनिया में कदम। इनके नाम को भले ही हर कोई ना जानता हो, लेकिन इनका चेहरा भारत के हर घर में एक जाना पहचाना चेहरा है। किसी फिल्म में इनका होना ही उस फिल्म के प्रति कॉमेडी के शौकीनों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए काफी होता था। 4 दशकों से टीकू तलसानिया अपनी कॉमेडी से लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों टीकू तलसानिया फिल्मों से दूर हो गए हैं। पिछले 3 साल से यह किसी भी फिल्म में नजर नहीं आए हैं, पर आज कहानी कही जाएगी टीकू तलसानी की। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे टीकू तलसानिया का फिल्मी सफर शुरू हुआ और इस सफर में इनके साथ क्या क्या हुआ था। 7 जून 1954 को टीकू तलसानिया का जन्म बॉम्बे यानी मुंबई में हुआ। इनकी पढ़ाई हुई कॉन्वेंट स्कूल में। टीकू का परिवार डॉक्टरों का परिवार था। इनके परिवार में कई सदस्य डॉक्टर्स थे। इनके पिताजी चाहते थे कि ये भी बड़े होकर एक अच्छे डॉक्टर बने, लेकिन टीकू ने अपनी जिंदगी के लिए अलग ही ख्वाब देखे हुए थे। टीकू अपने स्कूल में होने वाले नाटकों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। महज 4ठी क्लास में ही टीकू अपने स्कूल में एक बढ़िया एक्टर के तौर पर मशहूर हो चुके थे। इनके पिता इनके एक्टर बनने के फैसले के खिलाफ थे, हालांकि इनकी मां ने इनको काफी सपोर्ट किया था। इनके पिता मानते थे कि अच्छे घरों के लोग एक्टिंग नहीं करते। उन्हें फिक्र थी कि अगर टीकू एक्टिंग की दुनिया में चला गया तो कोई अच्छी लड़की उससे शादी नहीं करेगी, लेकिन टीकू पर अपने ख्वाबों को पूरा करने की धुन सवार थी। ठान चुके थे चाहे जो हो जाए वो एक्टिंग के अलावा कोई और काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। गुजराती थिएटर में बदली जिंदगी। टीकू जब जवान हुए तो उन्होंने गुजराती थिएटर के बड़े नाम रह चुके प्रवीण जोशी का थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। क्योंकि टीकू का परिवार भी गुजराती मूल का ही था, तो प्रवीण के साथ इनकी ट्विनिंग जल्दी ही बैठ गई। टीकू ने अपने दोस्त के साथ न केवल एक्टिंग की बारीकियां सीखी, बल्कि उन्हें कई एक्सपोजर भी प्रवीण के थिएटर ग्रुप से मिलने लगा था। धीरे धीरे टीकू मशहूर होने लगे। उनके नाटक देखने के लिए कई बड़ी हस्तियां आने लगी थीं। ऐसे ही एक दफा टीकू किशमिश नाम के गुजराती नाटक में एक्टिंग कर रहे थे। इस नाटक को देखने आए दर्शकों में कुंदन शाह भी बैठे थे। यह वो दौर था जब कुंदन एक टीवी शो पर काम कर रहे थे और उस शो के लिए एक्टरों की तलाश में थे। नाटक शुरू हुआ और टीकू ने अपनी एक्टिंग के हुनर को दर्शकों के सामने पेश किया। कुंदन शाह को टीकू तलसानिया की एक्टिंग बेहद पसंद आई। नाटक खत्म होने के बाद कुंदन ने अपने घर पहुंचकर टीकू को फोन किया और टीकू से कहा जल्द से जल्द उनसे मिलना चाहते हैं। अगले दिन टीकू कुंदन शाह से मिलने उनके घर पहुंचे। टीकू और कुंदन की वो मुलाकात कामयाब रही और टीकू साल 1984 में दूरदर्शन पर शुरू हुए बेहद मशहूर शो ये जो है जिंदगी का हिस्सा बन गए। फिल्म में बने थे विलन। यह जो जिंदगी से टीकू की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। टीकू अब देश के दूसरे हिस्सों में जाना पहचाना चेहरा बन गए। इस शो के बाद टीकू को एक शो और मिला, दुनिया गजब की नामक एक शो और मिला। टीकू का किरदार इस शो में भी काफी कॉमिक था। इसके बाद तो फिल्म वालों की नजर टीकू पर पड़ गई और टीकू को एक कर कई सारे टीवी शोज के ऑफर्स भी मिलने लगे। इन्होंने सबसे पहली दफा काम किया साल 1986 में रिलीज हुई फिल्म ड्यूटी में। इस फिल्म में गोविंदा मुख्य हीरो में थे। जब यह फिल्म रिलीज हुई तो लोग काफी हैरान हुए। लोगों का हैरान होना लाजमी था। टीकू की पहचान देश भर में एक कॉमेडियन की बन चुकी थी, लेकिन लोगों ने इस फिल्म में उन्हें विलन के रूप में देखा। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई। टीकू आज भी इस फिल्म के बारे में कहते हैं कि 12 बजे थिएटर पर लगी ड्यूटी 12:30 बजे थिएटर से उतर गई थी। पहली फिल्म की कंफ्यूजन। इनके करियर की पहली फिल्म को लेकर भी कई कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। दरअसल कई लोग कहते हैं कि टीकू के करियर की पहली फिल्म
प्यार के दो पल थी, जो कि 1986 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म राजीव मेहरा ने डायरेक्ट की थी। इस फिल्म में मिथुन व जयाप्रदा मुख्य भूमिका में थे। यह कंफ्यूज इसलिए हुआ था क्योंकि यह फिल्म भी साल 1986 में ही रिलीज हुई थी और ड्यूटी के रिलीज होने के कुछ ही दिनों बाद ही रिलीज हुई थी। हालांकि एक इंटरव्यू में खुद टीकू ने बताया था कि उनके करियर की पहली फिल्म ड्यूटी थी। आमिर और टीकू तलसानिया का वो किस्सा। महेश भट्ट जब आमिर खान के साथ फिल्म दिल है कि मानता नहीं बना रहे थे, तब उन्होंने टीकू को भी फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल में लिया था। फिल्म में टीकू आमिर खान के बॉस बने थे, जो कि डेली तूफान नाम के एक अखबार का एडिटर होता है। फिल्म जब अपने आखिरी हिस्से में पहुंचती है तो यहाँ पर आमिर और टीकू का एक सीन था। इस सीन में आमिर खान को टीकू के किरदार को कुछ पैसे वापस करने होते हैं, जो किरदार पहले तो टीकू से पैसे ले लेता है लेकिन फिर वापसी लौटा देता है। सीन आराम से शूट हो गया। टीकू को लगा कि उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से यह सीन शूट कर लिया है और जब फिल्म रिलीज होगी तो लोग उनका यह किरदार पसंद करेंगे और उनके करियर को इससे काफी फायदा पहुंचेगा। लेकिन फिल्म रिलीज होने से ठीक 15 दिन पहले महेश भट्ट ने टीकू को फोन किया और कहा कि वो जल्द से जल्द फिल्म सिटी आ जाएं। टीकू ने उनसे वजह पूछी तो महेश झल्लाकर बोले, यार यह आमिर भी ना फोन पर तुम्हें सब बात नहीं बता सकता, तुम बस जल्दी से जल्द आ जाओ। टीकू जब फिल्म सिटी पहुंचे तो उन्हें आमिर खान गेट पर ही खड़े मिले। टीकू को लगा कि उनका आमिर वो सीन कटवाने वाले हैं, लेकिन आमिर उनसे बोले कि वो सीन हमें फिर शूट करना पड़ेगा। टीकू ने जब आमिर से यह ऐसा करने की वजह पूछी तो आमिर ने जवाब में दिया कि पिछले कई दिनों से वो यह फिल्म 20 से 25 बार देख चुके हैं और उन्होंने इस सीन में एक गलती पकड़ी है। आमिर ने टीकू को बताया कि पूरी फिल्म में उनके कैरेक्टर ने किसी से पैसे नहीं लिए हैं, यहाँ तक कि आमिर का कैरेक्टर ना तो अपने पिता से पैसे लेना पसंद करता है और ना ही ईमान में कभी पैसे लेना पसंद करता है। टीकू को लगा कि यह बात तो बेहद मामूली है और शायद ही कोई दर्शक इस बात को नोटिस करेगा, लेकिन आमिर की जिद पर टीकू ने वो सीन दोबारा शूट किया। उस दिन के बाद से टीकू आमिर के परफेक्शन के कायल हो गए। देवदास का किस्सा। संजय लीला भंसाली ने जब देवदास फिल्म बनाने का फैसला किया था तो उन्होंने टीकू को स्पेशली फोन किया और उन्हें एक रोल ऑफर किया। भंसाली ने टीकू से कहा कि वो एक ऐसा कलाकार इस रोल के लिए ढूंढ रहे हैं जिसके पास एक्टिंग की बढ़िया रेंज हो। दरअसल देवदास के राइटर प्रकाश कपाड़िया ने इस रोल के लिए भंसाली को टीकू का नाम सुझाया था। प्रकाश और टीकू उन दिनों से ही एक दूसरे को जानते थे जब यह दोनों गुजराती नाटकों में काम करते थे। टीकू ने यह रोल तुरंत स्वीकार कर लिया। देवदास में शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय और जैकी श्रॉफ जैसे बड़े और नामी सितारे थे। टीकू के किरदार का नाम धर्मदास था, जो कि देवदास का कैरेक्टर था। फिल्म की हीरोइनों यानी ऐश्वर्या और माधुरी के साथ धर्मदास के एक सीन है। दोनों ही सीन में यह दोनों हीरोइन धर्मदास को कहती हैं कि वो देवदास को शराब से दूर रखे। संजय लीला भंसाली ने देवदास की अधिकतर शूटिंग देर रात तक और सुबह सूरज निकलने से पहले की समय की थी। टीकू जब रात की फिल्म की शूटिंग के लिए जाते थे तो उनका परिवार बेहद हैरान होता था। एक दिन जब टीकू फिल्म के सेट पर पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात माधुरी दीक्षित से हुई। इस समय तक टीकू और माधुरी कई फिल्मों में साथ काम कर चुके थे। देवदास की शूटिंग के समय माधुरी की शादी हो चुकी थी और वो हनीमून से लौटकर पहली फिल्म में काम कर रही थीं। टीकू ने जब सेट पर माधुरी को देखा तो वो उन्हें देखते ही रह गए। दरअसल शादी के बाद टीकू को माधुरी और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। टीकू माधुरी के चेहरे से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहे थे। माधुरी ने जब नोटिस किया कि टीकू उन्हें एकटक देखते ही जा रहे हैं तो उन्होंने टीकू से पूछ लिया कि वो क्यों उन्हें काफी देर से घूर रहे हैं। इस पर टीकू ने कहा, यू लुक स्टैंडिंग मैम, और इतना कहते हुए टीकू बहाना मारकर वहां से चलते बने। प्रमुख फिल्में। टीकू ने अपने करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। इनके करियर की मुख्य फिल्म है वक्त हमारा है, अंदाज अपना अपना, राजा, हिंदुस्तानी, इश्क जुड़वा, हीरो नंबर 1
प्यार होना ही था, हंगामा, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई और स्पेशल 26। टीकू ने छोटे पर्दे पर भी काफी काम किया है। इन्होंने एक से बढ़कर एक हम सब बाराती, सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे फिर झूठ मत बोलो, प्रीतम प्यारे और वो और यह कानून है जैसे टीवी शोज में भी काम किया। साल 2013 के बाद से फिल्मों से दूर हुए टीकू तलसानिया की यह फिल्म काफी समय से रिलीज के इंतजार में है। वहीं 2021 में यह हंगामा 2 में नजर आए थे। टीकू तलसानिया की पर्सनल लाइफ। टीकू की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इन्होंने क्लासिकल डांसर और थिएटर आर्टिस्ट दीप्ति से शादी की है। इस जोड़ी के 2 बच्चे हैं, बेटा रोहन और बेटी शिखा। इनकी बेटी शिखा भी इन्हीं की तरह एक एक्ट्रेस है। साल 2009 में रिलीज हुई वेकअप सीट से शिखा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। शिखा ने दिल तो बच्चा है जी, मिडनाइट चाइल्ड और वीरे दी वेडिंग जैसी फिल्मों में भी काम किया है। नहीं, वरुण धवन की फिल्म कूली नंबर 1 में भी शिखा नजर आई थी। खुलकर जीते हैं जिंदगी। टीकू जब भी काम से फ्री होते हैं तो वह अपनी जिंदगी को खुलकर जीते हैं। टीकू को बाइकिंग का बेहद शौक है। इसके अलावा और भी चीजें काफी पसंद हैं। फिल्मों में जब उनके पास काम नहीं होता तो वो फ्रीलांस थिएटर करते हैं और अमेरिका व यूरोप के कई देशों में होने वाले नाटकों में हिस्सा लेते हैं। टीकू का मानना है कि इन नाटकों में काम करने से एक तो उन्हें पैसे मिलते रहे और साथ ही मनपसंद काम भी करने का मिलता रहता है। टीकू की उम्र अब 66 साल की हो चुकी है और उम्र के इस पड़ाव पर भी वो खुलकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं।